सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग गाने की जो जिस तरह से 5 मिलियन की सेलिब्रेशन में है, सबसे पहले नागेंद्र उजाला जी मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप तमाम आदरणीय मीडिया बंधु के भाई बहन लोग के हम 10 उंगली जोड़ करके सादर प्रणाम कर रहल बानी और हृदय के अनंत गहराई से धन्यवाद ज्ञापित कर रहल बानी कि आप सब आप कीमती समय निकाल के और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बानी सब है। और त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पूरा टीम के तरफ से आप सबके कोटि कोटि प्रणाम, सहृदय धन्यवाद। 5 मिलियन सेलिब्रेशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, थोड़ा वजह बताएंगे? थोड़ा लेट नहीं हो गया? पहले आना चाहिए था हम लोगों को। जी पहले तो होके के चाही, मगर हमने के ये रहला कि 5 मिलियन जब पहुँच जाई तो हमने के पटना में जौन बा सेलिब्रेट कल जाई ये गाना के। और आप सबके प्यार बा, भगवान रूपी दर्शक के प्यार बा कि आज 5 मिलियन व्यूज़ पूरा भइल और रील पर भी जौन बा ई गाना ट्रेंड कर रहल बा। तो आज वही खुशी में जौन बा 5 मिलियन पूरा भइल, तो एक खुशी में हमनी के पटना में आप सबके समक्ष बानी जा अपन खुशी इजहार करे खातिर और आप सबके और भगवान रूपी दर्शक के आशीर्वाद लेवे खातिर। बगल में खूबसूरत सी मोहतरमा भी बैठी हुई हैं, बन्नू द ग्रेट नाम से जानी जाती हैं। भोजपुरी मीडिया और भोजपुरी फैंस को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अपने भोजपुरी में आते ही खलबली मचा दी है? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं एक्ट्रेस सोनू द ग्रेट, आप सबकी चश्मेश। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, पीछे पोस्टर लगा हुआ है 5 मिलियन का। अनएक्सपेक्टेड था इतने कम समय में इतना साफ़ सुथरा गाना बज पाना, वो भी 5 मिलियन, बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे लिए ही नहीं, नागेंद्र उजाला जी, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि बिना अश्लील गाए, अश्लील मुक्त ये सॉन्ग है और 5 मिलियन बहुत कम समय में गया है। तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आप लोगों की चश्मिश से बस इतना ही बोलना चाहूँगी, ऐसे ही प्यार दुलार आपका बना रहे। ये चश्मिश के पीछे क्या है? क्योंकि हमेशा आप लोग देखेंगे किसी भी शूट पर कोई भी इवेंट हो, मोस्टली आप मेरे को हमेशा चश्मे में देखेंगे। चश्मा मेरा टैग है और चश्मे से ही सब लोग मुझे पहचानते हैं, प्यार से सब लोग चश्मिश बोलते हैं। राइटर अर्जुन शर्मा जी, अगर आपकी तारीफ ना हो तो शायद ये गाना अधूरा रहेगा, क्योंकि आपके लिरिक्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। इस गाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा इस गाने को? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। और ये गाना इतना कम समय में इतना व्यू आया और साफ़ सुथरा गीत है, तो इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं गाँव गया था, अभी गंगटोक और चारों तरफ से घूम गया, तो मैं गाँव गया था, तो वहाँ पे जहाँ भी देख रहा हूँ तो तिलक बारात जो भी था सब जगह बज रहा है गाना। तो मैं बहुत खुश हूँ और विशेष करके खुशी इसलिए कि ये साफ़ सुथरा गीत है। नागेंद्र जी जरा गुनगुनाइए, जरा मार रहे हैं आप बड़ा। बिल्कुल, ये गीत के लिखले बनी अर्जुन शर्मा जी, संगीत दिले बनी विकास यादव जी और दिल्ली शूट भइल बटे ये गाना जी। आदरणीय बड़ भैया राजेश गुप्ता जी के निर्देशन में और बन्नू चश्मिश जी काम कैले बनी। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से गाना रिलीज बा और डुएट में गौले बनी शिल्पी राज जी। आप सब एक पहले भी काफ़ी आशीर्वाद देहनी सब है। एक ही गुदिल मंगवैया हजार बा, उहे जोड़ी जौन बा ये गीत की जौन बा प्रस्तुत कैले भी वो जोड़ी। एक लाइन हम गुनगुनाएम, सबसे पहले हमार लाइन रहता का तोहरा लायक हम नहीं खिए गोरी, एक हाली प्यार से ताको ना हमरा ओरी, का तोहरा लायक हम नहीं खिए गोरी, एक हाली प्यार से ताको ना हमरा ओरी। फिर शिल्पी कहतरी हमर प्यार पावे खाती हरी जाइबा, हरी जाइबा हो मारे बखिया त, हो मारे बखिया त, मारे बखिया त ये बाबू मरी जाइबा, मरी जाइबा, मरी जाइबा, हमरा चेहरा के लाइट से जरी जाइबा, जरी जाइबा, जरी जाइबा। कोई जवाब ही नहीं है आपका। मैं आपको बेस्ट मानता हूँ, लेकिन नागेंद्र उजाला जी बिल्कुल बेस्ट और परफेक्ट साफ सुथरे गाने गाते हैं जी। आरोप लगते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पर कि अश्लील गाने बिना भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने
नहीं चलते। तो आप लोगों के सामने तो जीता जागता एग्जाम्पल है ना। अभी हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग किया है, पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं, और इसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इससे साफ़ सुथरा तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में गाना होगा। और एक सच्चाई और बता दूं मैं इंडस्ट्री की, कि पब्लिक को अश्लील बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें दोषी सिंगर नहीं होते, मेरा मानना ये है। जब आप पसंद ही अश्लील करोगे तो सिंगर कहाँ जाए, कहाँ तक अपने आप को शुद्ध। अब हर कोई नागेंद्र उजाला जी तो नहीं है ना कि अपना दाल रोटी मतलब बचाने के चक्कर में चलो ठीक है इट्स ओके हम बैकआउट करते हैं। तो हर कोई नागेंद्र उजाला जी नहीं बन सकते। खैर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अश्लीलता को बढ़ावा पब्लिक ही देती है। और जैसा कि आप अभी बोल रही थी कि पब्लिक का दोष है इसमें, अश्लील पब्लिक ही ज़्यादा सुनते हैं, तो एक्ट्रेस क्यों पूरा ओपन करके दिखाती है? हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कपड़ा का कमी हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से किया है कि एक्ट्रेस एक्सपोज करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर तरीके का सिचुएशन होता है, हर तरीके का एक्ट होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप सीता माँ का कैरेक्टर करवाएंगे तो पूरा साड़ी पूरा वस्त्र धारण करना पड़ेगा। वहीं आप वैश्या का कैरेक्टर करवाएंगे तो थोड़ा सा तो न्यूड डालना पड़ेगा ना। हम आर्टिस्ट हैं, हमें आप जिस कैरेक्टर में डालोगे हम उस कैरेक्टर में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। उजाला जी, आपने तो काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में उजाला हमेशा मौके मौके पर करते रहते हैं, चौके लगाते रहते हैं अपने गाने से। आपने साफ सुथरे गाने काफ़ी किए, हर एक गाने आपके हिट होते चले गए, हर एक मौके पर हम लोग भी आपके पास मौजूद रहे हैं। साफ सुथरे गाने को लेकर आपने मिलियन हिट्स देने को करा दिए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री पर हमेशा लोग कहते हैं कि अश्लील बिना गाना नहीं चलेगा। इसको आप कैसे लेते हैं और इसका संदेश आप क्या देना चाहते हैं? देखिए भैया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील गाने ही बजते हैं, मैं इसका भी खंडन कर रहा हूँ। अगर सिर्फ अश्लील गाने बजते तो हर साल दर्जनों गाने साफ सुथरे गाने बजते हैं, मिलियंस व्यू आते हैं, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन ऐसे करके व्यू आते हैं। तो सिर्फ अगर अश्लील गाने बजते तो फिर ये मिलियंस व्यूज़ कहाँ से आते साफ सुथरे गाने के? और हर साल साफ सुथरे गाने हिट होते हैं। मेरा कहना है कि हम भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें और ऑडियंस भी जो है कुछ बेहतर सुनने का प्रयास करे। दोनों तरफ से आरोप लगता है। हम कहते हैं कि ऑडियंस सिर्फ साफ अश्लील गाने सुनती है, ऑडियंस कहती है कि नहीं सिर्फ आप लोग जो है अश्लील गाने गाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ अश्लील गाने बजते तो फिर मारे बकिया तो मर्जी पर कैसे गाना हिट करता, एक गो दिल मंगवैया हजार बार कैसे हिट, आवना लिख दी ओढ़निया पे नाम अभी कुछ दिन पहले आया था, ये सब गाने कैसे हिट करते? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अश्लील गाने बजते हैं, साफ सुथरे गाने बजते हैं। हम साफ सुथरा देने का प्रयास करें, पब्लिक सुने, एक दूसरे पे हम लोग दोष न लगा करके कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। हम तो यही कहेंगे। सवाल है आपसे जी, भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह जी वो भी मगही गाना गा रहे हैं, तो क्या लगता है नागेंद्र उजाला भी? बिल्कुल एकदम। देखिए अब मगही बिहार में भी जो है वो भी जिला आता है, तो बिहार में कई जो है भाषा के गीत तैयार होते हैं। तो चूँकि हम लोग प्रॉपर वे में उस भाषा पे पकड़ है नहीं, तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। जब हम सीख लेंगे या हमारे गीतकार महोदय जी वैसे मिले हमको सिखाएंगे तो हम भी प्रयास करेंगे। चूँकि बिहार में भी ये अंगिका, मगही, मैथिली ये सब बिहार में ही जो है, भोजपुरी सब बिहार में ये भाषा जो है तो हम प्रयास करेंगे कि हम भी गाएं कल के डेट में। बल्लू जी आपसे सवाल रहेगा जी कि जो हमारा मखिया उसको अखिया मारने में कितना टेक लेना पड़ा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे तो खुद से अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, नागेंद्र उजाला जी इसका रिप्लाई करेंगे। कितना टाइम लगा था मुझे? आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं जी। पूरा अभी भैया ने कहा कि आप एनर्जी काफ़ी दिखता है, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। जैसे इनका जो है इनसे काम लिया जाता है वैसे काम करती हैं, बहुत परफेक्ट काम करती है। इनके संग मुझे काम करके जो है बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम बहुत बड़ा गाना करने जा रहे हैं बाहर। तो अदर कंट्री का भी प्लान जो है कंपनी बनाई हुई है, तो हो सके तो ये जाएं अगर इनके पास समय हो तो, और इनके संग मैं काम करना पसंद करूँगा। गोल गोल घुमा दिया। कितना टेक? इन्होंने करीबन मे बी 6 टेक जो है चला हुआ था।
जी मारने में भी 6 बार समय लग जाता है। दरअसल क्या है कि 3 टेक, एक मिड वाइट क्लोज, ऐसे तो ये 3 टेक होता ही है, उसके बाद से एक्स्ट्रा 3 टेक जो है डायरेक्टर साहब Safety लेकर के लिए, के security के लिए। सिक्योरिटी के लिए लेकर के रखे हैं। मतलब आप पे आंख मारेगा तो 6 बार मारेगा। नहीं नहीं, अभी आपके सारे गाने काफ़ी अच्छे रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो फैंस इंतजार कर रहे हैं? बहुत जल्द हम लोग एक बड़े स्तर पे गीत लेकर के आ रहे हैं। वीडियो भी बेहतर, गीत भी बेहतर, संगीत भी बेहतर, और मैंने प्रयास भी किया है, तो बहुत जल्द एक और बेहतरीन गीत के साथ जो है हम लोग आने वाले हैं। क्या बन्नू द ग्रेट के साथ एक बार फिर से एल्बम में धमाल मचाएंगे आप? बिल्कुल 3 गीत करके रखे हुए हैं इनके संग। अभी नेक्स्ट जो है एकदम साफ सुथरा गीत है, एकदम देसी गीत है, देसी स्टाइल का वेशभूषा जो है। मैं टाइटल भी बता दे रहा हूँ क्योंकि हाँ अब रिलीज होने वाला है। रिलीज होने वाला है। सर मत बताइए। हाँ नहीं बताएं, छोड़ दें। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। आप सभी को पुनः एक बार जो है बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आप लोग दिए, और जो है जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग को भी कोटि कोटि प्रणाम। इस गीत को ढेरों आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पे रिलीज़ है, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग 100 मिलियन पहुंचाएंगे, और हम लोग पुनः एक बार फिर जो है आप सभी सज्जनों के साथ, महानुभावों के साथ, बंधुओं के साथ, आदरणीय लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके ये वीडियो ज़रूर देखें, और उस वीडियो में अपना राय भी ज़रूर रखें कि वीडियो में क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी और क्या चीज़ बहुत मतलब आप लोगों को अच्छी नहीं लगी। हम उस पर भी काम करेंगे। स्पेशल थैंक दे रहे हैं इस कंपनी के निर्माता आदरणीय बड़े भैया कुमार आलम जी, जो हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ही होते हैं, अगर 1000 गाने रिलीज होते हैं तो उसमें से 5 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बट बड़े भैया श्री अंकित जी से बात हुई रात में, और उन्होंने कहा कि हमारे कंपनी से जो भी गाने आएंगे पटना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया जाएगा, बड़े स्तर पे जो है वो गाने कर रहे हैं, और आगामी गीत इसी कंपनी से हम लोग लेकर के बड़े स्तर पे आ रहे हैं। तो एक बार मैं भैया को यहीं से धन्यवाद दे रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ कि जो आप लोग हम लोग के हौसले को बुलंद कर रहे हैं। एक सवाल लास्ट मैम जी, आपके जो आँखों का जो पलक पलक के पीछे क्या राज है? ये जैसे शूट होता है तो हम लोग आईलैशेस, ये बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन पूछा आपने, ये हम लोग आईलैशेस यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।